अगर मैं तुमसे अभी पूछूं पिछले 5 साल कहां गए, सोचो, आंखें बंद करो, एक पल के लिए अपने दिमाग को पीछे ले जाओ। तुम्हें शायद कुछ बड़े दिन याद होंगे, कोई जन्मदिन, कोई रिजल्ट, कोई रिश्ता, कोई दर्द, लेकिन इनके बीच के हजारों दिन वो कहां है? ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी किसी ने फास्ट फॉरवर्ड पर चला दी? एक समय था जब स्कूल की 40 मिनट की क्लास खत्म ही नहीं होती थी। छुट्टियों का एक महीना किसी पूरी जिंदगी जैसा लगता था, और आज पूरा साल खत्म हो जाता है, कैलेंडर बदल जाता है, न्यू ईयर फिर आ जाता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। क्या कभी तुम्हें रात को सोने से पहले ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस करा सके? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूं, यह वीडियो मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि अच्छा महसूस करने वाले लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी हार को भी नॉर्मल समझ लेते हैं। आज हम उस झूठ को तोड़ेंगे जो शायद तुम्हें सालों से कैद करके बैठा है, और वीडियो खत्म होने तक तुम्हें शायद अपनी जिंदगी पहली बार वैसी दिखाई दे जैसी वो सच में है। चैप्टर 1, सबसे खतरनाक बीमारी, जो बीमारी लगती ही नहीं। इंसान को खत्म करने वाली हर चीज गोली नहीं होती। कुछ चीजें धीरे धीरे मारती हैं, इतनी धीरे कि मरने वाला भी ताली बजाता रहता है। कल्पना करो, एक आदमी हर सुबह उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, मोबाइल चेक करता है, काम पर जाता है, वापस आता है, खाना खाता है, थोड़ी देर स्क्रीन देखता है और सो जाता है। अगले दिन फिर वही, फिर वही, फिर वही। अगर यह सिर्फ एक दिन हो तो कोई समस्या नहीं, अगर एक महीना हो तो भी ठीक, लेकिन जब यही पैटर्न 5 साल बन जाए, 10 साल बन जाए, 20 साल बन जाए, तो इसे जिंदगी नहीं कहते, इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। और सबसे डरावनी बात, जेल की सलाखें लोहे की नहीं होती, वो आदतों की बनी होती हैं। तुम्हें लगता है तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन सच ये है तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुमसे पहले ही लिए जा चुके होते हैं। सुबह उठने का समय, फोन उठाने की आदत, किस चीज पर ध्यान देना है, किस बात पर गुस्सा होना है, किस बात से दुखी होना है, सब कुछ तुम सिर्फ उन्हें दोहराते हो। इसीलिए ज्यादातर लोग जीते नहीं, रिपीट होते रहते हैं। चैप्टर 2, नॉर्मल। सबसे खतरनाक शब्द। कुछ समय पहले मैं एक शहर से गुजर रहा था। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन एक पुल के नीचे कुछ परिवार बैठे थे। किसी के पास फटा हुआ कंबल था, कोई ईंटों पर खाना बना रहा था, कुछ बच्चे जमीन पर सो चुके थे। पास से तेज रफ्तार गाड़ियां निकल रही थीं, धूल उड़ रही थी, शोर था, लेकिन उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंसान हर चीज का आदी हो जाता है। यही दिमाग की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा श्राप भी। अब एक सवाल, अगर कोई बच्चा जन्म से अंधेरे कमरे में बड़ा हो तो क्या उसे रोशनी की कमी महसूस होगी? शायद नहीं, क्योंकि उसने कभी रोशनी देखी ही नहीं। ठीक यही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम हमेशा सीमित जिंदगी में रहे हो तो तुम्हें अपनी सीमाएं दिखाई ही नहीं देंगी। तुम उन्हें रियलिटी समझ लोगे, जबकि वो सिर्फ हैबिट होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वो अपनी आदतों से हारते हैं। चैप्टर 3, तुम्हारी जिंदगी सच में कितनी बड़ी है? अब खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या तुम बिना पैसे सोचकर खर्च कर सकते हो? क्या तुम अपने माता पिता को अचानक कहीं घुमाने ले जा सकते हो? क्या तुम किसी दिन उठकर सिर्फ इसलिए छुट्टी ले सकते हो क्योंकि तुम्हारा मन है? क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि बिना घड़ी देखे एक पूरा दिन जी सको? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या चॉइस की है। जिस इंसान के पास विकल्प नहीं होते वो आजाद नहीं होता, वो सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से चलता है और धीरे धीरे वो उसी को जिंदगी मान लेता है। यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। गरीबी हमेशा बैंक अकाउंट में नहीं होती, कई बार गरीबी सोच में होती है, जहां इंसान सपने देखने से पहले ही हार मान लेता है। चैप्टर 4, समय तेज नहीं हुआ, तुम सो गए। बहुत लोग कहते हैं यार टाइम बहुत फास्ट हो गया है। नहीं, समय कभी तेज नहीं होता, दिमाग सुन्न हो जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है जब हम नई चीजें सीखते हैं, नए अनुभव लेते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो दिमाग ज्यादा मेमोरी बनाता है। इसीलिए बचपन लंबा लगता था, हर दिन नया था, हर दिन पहली बार था। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी रूटीन बनती गई, दिमाग ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब हर सोमवार पिछले सोमवार जैसा है, हर महीना पिछले महीने जैसा। इसलिए पीछे मुड़कर देखने पर पूरा साल सिर्फ कुछ तस्वीरों में बदल जाता है। तुम्हें लगता है समय उड़ गया, असल में तुम जागे ही नहीं। चैप्टर 5, सबसे दर्दनाक एहसास। दिन का एक ऐसा समय जरूर आता है जब तुम अकेले होते हो,
फोन कुछ देर के लिए नीचे रख देते हो, कमरा शांत होता है और अचानक अंदर से एक आवाज आती है, क्या बस इतनी ही जिंदगी है? यही वो पल है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं, इसलिए इंसान तुरंत फिर से मोबाइल उठा लेता है। कोई रील, कोई नोटिफिकेशन, कोई चैट, कोई वीडियो, कुछ भी, बस वो आवाज दोबारा सुनाई न दे। लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने अंदर की आवाज से भागता है वो पूरी दुनिया दौड़ ले, खुद से कभी नहीं बच सकता। और शायद तुम्हारी असली लड़ाई भी दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से है। आज हमने सिर्फ एक पर्दा हटाया है, अभी तक हमने कोई समाधान नहीं दिया, क्योंकि बीमारी समझे बिना इलाज देना सिर्फ दिलासा देना होता है। अगले भाग में हम उस अदृश्य जेल की बात करेंगे जहां दरवाजा खुला होता है, फिर भी 99% लोग पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकलते। और यकीन मानो, जब तुम उस जेल को समझोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि शायद तुम भी सालों से उसी के अंदर रह रहे हो। पार्ट 2, द इनविजिबल प्रिजन। जिस जेल में दरवाजा खुला है फिर भी लोग भागते नहीं। कल्पना करो, तुम्हें एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां न लोहे की सलाखें हो, न हाथों में हथकड़ी, न पैरों में बेड़ियां, दरवाजा भी खुला हो, फिर भी वहां रहने वाले लोग सालों तक बाहर न निकले। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि ऐसी जेल सच में मौजूद है। और सबसे खतरनाक बात, शायद तुम भी उसी जेल के कैदी हो। चैप्टर 1, डर का असली चेहरा। ज्यादातर लोग सोचते हैं डर का मतलब ऊंचाई से डरना, अंधेरे से डरना या मौत से डरना है, लेकिन असली डर इन सब से अलग है। असली डर है अपनी पहचान खोने का डर। अगर आज तुम्हारा मोबाइल छीन लिया जाए, तुम बेचैन हो जाओगे। अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, तुम्हें लगेगा जैसे दुनिया रुक गई। अगर तुम्हें 1 महीने तक किसी से अपनी उपलब्धियां शेयर करने की अनुमति न मिले, क्या तुम उतनी ही मेहनत करोगे? यहीं से पता चलता है हम काम अपने लिए करते हैं या लोगों की नजरों के लिए। बहुत बार हम असफलता से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि लोग हमें असफल देखेंगे, और यही डर इंसान को औसत बना देता है। चैप्टर 2, आराम, जो धीरे धीरे जहर बन जाता है। दिमाग का पहला नियम है एनर्जी बचाओ, इसीलिए वह हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर तुम्हारे सामने 2 विकल्प रख दिए जाए, एक मुश्किल, एक आसान, तो तुम्हारा दिमाग बिना सोचे आसान वाला चुनेगा। यही कारण है कि सुबह अलार्म बजते ही दिमाग कहता है 5 मिनट और, काम शुरू करने से पहले थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, पढ़ाई से पहले बस एक रील, और यही बस एक धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आराम कभी एक साथ बर्बाद नहीं करता, वह रोज 1% चुराता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है उसने साल नहीं खोए, उसने खुद को खो दिया। चैप्टर 3, मानसिक कैदी। मान लो 2 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। पहले इंसान के पास पैसे नहीं है, लेकिन वह सीख रहा है, नई चीजें कर रहा है, रिस्क ले रहा है, हर दिन बेहतर हो रहा है। दूसरे इंसान के पास अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन वह हर दिन वही करता है जो उसे पसंद भी नहीं। अब बताओ, कैदी कौन है, पहला या दूसरा? कैद हमेशा गरीबी नहीं होती, कई बार कैद सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा जो तुम्हें बढ़ने ही नहीं देती। इंसान अपनी सुविधा को अपनी पहचान बना लेता है, फिर एक दिन वही सुविधा उसकी सीमा बन जाती है। चैप्टर 4, दिमाग का सबसे बड़ा झूठ। तुम्हारा दिमाग हर दिन एक ही झूठ बोलता है, अभी सही समय नहीं है, अभी पैसे कम है, अभी उम्र कम है, अभी उम्र ज्यादा हो गई, अभी स्किल पूरी नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मार्केट सही नहीं है, अभी कंपटीशन ज्यादा है। ध्यान से देखना, बहाने बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं बदलता, क्योंकि दिमाग का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, सफल बनाना नहीं। अगर तुम हर बार अपने डर की सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा वहीं रहेगी जहां आज है। चैप्टर 5, आजादी की कीमत। हर बड़ी चीज कुछ ना कुछ मांगती है। स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, रिस्पेक्ट चाहिए, ईगो छोड़ना पड़ेगा, नॉलेज चाहिए, एंटरटेनमेंट कम करना पड़ेगा, फ्रीडम चाहिए, एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ेंगे। यही नियम है। दुनिया में कोई भी इंसान दोनों चीजें साथ नहीं रख सकता। तुम एक साथ आराम भी नहीं चुन सकते और असाधारण जिंदगी भी, किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा, और यहीं 99% लोग हार जाते हैं। चैप्टर 6, सबसे खतरनाक समझौता। कोई इंसान एक दिन में एवरेज नहीं बनता, वह छोटे छोटे समझौते करता है। आज वर्कआउट नहीं, आज पढ़ाई नहीं, आज काम नहीं, आज जल्दी सोना नहीं, आज बस टाइम पास, और हर आज धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है। कैरेक्टर डेस्टिनी बन जाता है। फिर लोग कहते हैं
मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं थी, डिसीजन छोटे थे। चैप्टर 7। अगर अभी नहीं तो कब? कल्पना करो, तुम्हारी जिंदगी एक ट्रेन है, हर स्टेशन एक मौका है। कुछ लोग सोचते हैं अगले स्टेशन पर उतरूंगा, फिर अगला आता है, फिर अगला, फिर अगला, और एक दिन ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है। उन्होंने पूरी यात्रा की लेकिन कभी उतरे ही नहीं। यही जिंदगी है। अधिकतर लोग जीते कम हैं, इंतजार ज्यादा करते हैं। चैप्टर 8। असली जेल। अब तक शायद तुम्हें लग रहा होगा यह वीडियो सफलता की बात कर रहा है। नहीं, यह उससे कहीं गहरी बात कर रहा है। असली जेल गरीबी नहीं, असली जेल समय की कमी नहीं, असली जेल रिसोर्सेज की कमी नहीं। असली जेल है वो वर्जन जिससे तुम चिपके हुए हो। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ये वाक्य लोहे की सलाखों से भी मजबूत हैं, क्योंकि इन्हें किसी और ने नहीं, तुमने खुद बनाया है। एंडिंग याद रखना, किसी भी जेल से भागने से पहले कैदी को यह समझना पड़ता है कि वह कैद में है। जिस दिन इंसान अपने भ्रम को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी आजादी शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ जेल पहचान लेना काफी नहीं, क्योंकि अगला सवाल उससे भी बड़ा है। अगर दरवाजा खुला है तो बाहर निकलने से रोक कौन रहा है? यहीं से शुरू होती है दिमाग की सबसे खतरनाक चाल। और यही हम पार्ट 3 में समझेंगे, जहां हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं, नोटिफिकेशंस, डोपामाइन और इंस्टेंट प्लेजर इंसान को बिना जंजीरों के गुलाम बना देते हैं। पार्ट 3, द इनविजिबल ट्रैप। तुम्हें किसी ने कैद नहीं किया, तुमने खुद अपनी चाबी छोड़ दी। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया की सबसे मजबूत जेल सीमेंट से नहीं बनती, उसकी दीवारें दिखाई भी नहीं देती और उसका ताला तुम्हारे ही हाथ में होता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान को अपनी कैद तब तक दिखाई नहीं देती जब तक वह पहली बार आजाद होने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक कहते रहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदलते कभी नहीं। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या उस जाल की है जिसे उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। चैप्टर 1। शिकारी बदल गए, जाल न जंगल बदल गया है। अब जाल तुम्हारी जेब में है, तुम्हारी स्क्रीन पर है, तुम्हारी आदतों में है। कोई तुम्हें जबरदस्ती मोबाइल नहीं देता, कोई तुम्हें घंटों स्क्रॉल करने पर मजबूर नहीं करता, कोई तुम्हें रात के 2 बजे तक जागने के लिए नहीं कहता। फिर भी तुम वही करते हो। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक कैद वो होती है जिसमें कैदी को लगता है कि वह अपनी मर्जी से जी रहा है। चैप्टर 2। दिमाग सौदे करता है और तुम हार जाते हो। मान लो तुमने फैसला किया कि कल सुबह 5 बजे उठोगे। रात में तुम पूरी तरह मोटिवेटेड हो, अलार्म लगाते हो, योजना बनाते हो, अपने भविष्य की कल्पना करते हो। लेकिन सुबह अलार्म बजता है और अचानक एक नई आवाज आती है, आज नहीं, कल से पक्का। ध्यान देना, यह आवाज बाहर से नहीं आती, यही तुम्हारा दिमाग है। वह हर सुबह तुम्हारे भविष्य का सौदा तुम्हारे वर्तमान आराम से कर देता है। और सबसे अजीब बात, तुम हर बार मान जाते हो। चैप्टर 3। ध्यान। आज की सबसे महंगी मुद्रा लोग सोचते हैं दुनिया पैसे पर चलती है, लेकिन आज दुनिया अटेंशन पर चलती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारा समय नहीं खरीद रही, वह तुम्हारा ध्यान खरीद रही है। और जिस इंसान का ध्यान बिक गया, उसका भविष्य भी धीरे धीरे बिक जाता है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं जिंदगी बनती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन दूसरों की जिंदगी देखने में जा रहा है, तो अपनी जिंदगी बनाने का समय बचेगा कब? चैप्टर 4। दिमाग की रैम। एक कंप्यूटर एक साथ सीमित काम कर सकता है। अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल दो तो वह हैंग होने लगता है। इंसानी दिमाग भी ऐसा ही है। दिन की शुरुआत होते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्या घुसता है? फोन, मैसेजेस, स्टेटस, रील्स, मीम्स, न्यूज, आर्ग्यूमेंट्स, कंपैरिजन, फियर, डिजायर, फोमो। अब सोचो, इस शोर के बीच तुम अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में कितनी देर सोचते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, शायद उससे भी कम। फिर तुम उम्मीद करते हो कि जिंदगी बदल जाएगी। दिमाग वही बनाता है जिसे वह बार बार देखता है। अगर रोज कचरा भरोगे तो फैसले भी उसी स्तर के होंगे। चैप्टर 5। डोपामाइन। अदृश्य ड्रग। कल्पना करो, 2 बटन हैं। पहला अभी तुरंत खुशी देगा, दूसरा 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ज्यादातर लोग पहला बटन दबाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग को इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद है। यही डोपामाइन का खेल है। एक रील,
एक लाइक, एक नोटिफिकेशन, एक गेम, एक स्वीट डिश, एक शॉर्टकट, हर बार दिमाग कहता है बस एक बार। लेकिन दिमाग कभी एक बार पर नहीं रुकता, उसे पैटर्न चाहिए। और जब पैटर्न बन जाता है तो इंसान उसे पर्सनालिटी समझने लगता है। चैप्टर 6, आदतें जो पहचान बन जाती हैं। तुम रोज जो करते हो धीरे धीरे वही बन जाते हो। अगर हर शाम तुम सीखते हो तो तुम लर्नर बनते हो। अगर हर शाम तुम शिकायत करते हो तो तुम विक्टिम बनते हो। अगर हर शाम तुम बहाने बनाते हो तो तुम वही इंसान बन जाते हो जो हमेशा शुरू करने वाला होता है लेकिन कभी शुरू नहीं करता। कैरेक्टर एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वह 1000 छोटे फैसलों से बनता है। चैप्टर 7, सबसे बड़ी चोरी। अगर कोई तुम्हारे घर से 10,000 रुपये चुरा ले तुम पुलिस के पास जाओगे। अगर कोई तुम्हारी बाइक चुरा ले तुम उसे ढूंढोगे। लेकिन अगर कोई हर दिन तुम्हारे 2 घंटे चुरा ले तो तुम हंसते हुए खुद दे देते हो। सोचो, 2 घंटे रोज, साल के लगभग 730 घंटे, यानी लगभग एक पूरा महीना। हर साल तुम अपनी जिंदगी का एक महीना बिना सोचे किसी और को दे देते हो। फिर कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, समय कम नहीं है, समय बिखरा हुआ है। चैप्टर 8, तुम वही बनते हो जिसे बार बार देखते हो। अगर तुम रोज डर देखोगे तो डरपोक बनोगे। अगर रोज शिकायत सुनोगे तो शिकायत करने लगोगे। अगर रोज महान लोगों की सोच पढ़ोगे तो तुम्हारे सवाल बदल जाएंगे। अगर रोज अपना लक्ष्य देखोगे तो तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। इंसान को बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन डाइट बदलनी पड़ती है। क्योंकि जिस चीज से दिमाग रोज मिलता है उसी से वह अपनी दुनिया बनाता है। एंडिंग, अब तक हमने 3 सच देखे। पहला, ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस दोहरा रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी झेल डर और आराम की है। तीसरा, सबसे मजबूत जंजीर बाहरी नहीं आंतरिक है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो उसे दोबारा प्रोग्राम कैसे किया जाए? क्या कोई इंसान सालों पुरानी आदतों से सच में बाहर निकल सकता है? क्या दिमाग को नई पहचान दी जा सकती है, या फिर हम हमेशा अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम रहेंगे? यहीं से शुरू होगा पार्ट 4, क्योंकि अगला भाग सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगा, वह तुम्हें एक ऐसा मानसिक फ्रेमवर्क देगा जिससे तुम अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, अपना सबसे ताकतवर हथियार बनाना सीखोगे। पार्ट 4, रीप्रोग्राम योर माइंड। जिस दिन तुमने खुद को देख लिया उसी दिन नई जिंदगी शुरू होगी। कल्पना करो, तुम्हारे सामने 2 इंसान खड़े हैं, दोनों की उम्र एक जैसी, दोनों के पास 24 घंटे, दोनों के पास एक जैसा शरीर, दोनों के पास एक जैसा इंटरनेट, एक जैसी दुनिया। लेकिन 10 साल बाद एक इंसान आर्थिक रूप से आजाद है, उसकी सोच गहरी है, उसके फैसले मजबूत हैं, लोग उसकी सलाह लेते हैं। और दूसरा अब भी वही सवाल पूछ रहा है, मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? क्या पहले इंसान को कोई जादू मिला था? नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया जिसे दुनिया बहुत हल्के में लेती है। उसने अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया। याद रखना, जिंदगी एक्शन से नहीं बदलती, एक्शंस आइडेंटिटी से निकलते हैं और आइडेंटिटी हर दिन दोहराए गए विचारों से बनती है। चैप्टर 1, तुम अपनी कहानी हो। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी लेकर चलता है। कोई कहता है मैं ओवरथिंकर हूं, कोई कहता है मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, कोई कहता है मेरा लक खराब है, कोई कहता है हमारे घर से कोई बड़ा नहीं बना। ध्यान देना, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के कमांड्स हैं। हर बार जब तुम इन्हें दोहराते हो तुम्हारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और फिर वह उसी हिसाब से बिहेवियर बनाता है। अगर तुम रोज खुद से कहोगे मैं फोकस नहीं कर सकता, तो दिमाग फोकस करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तुमने पहले ही फैसला सुना दिया है। चैप्टर 2, दिमाग सबूत मांगता है। दिमाग वादों पर नहीं चलता, दिमाग एविडेंस पर चलता है। अगर तुम रोज कहते रहो मैं सफल बनूंगा, लेकिन हर दिन अपने गोल से भागते रहो, तो दिमाग किस पर विश्वास करेगा? तुम्हारे शब्दों पर या तुम्हारे एक्शंस पर? हम वही मानते हैं जो बार बार करते हैं। इसीलिए पहचान बदलने का पहला नियम है, छोटे छोटे सबूत बनाओ। अगर पढ़ना शुरू करना है तो पहले 5 घंटे मत सोचो, 5 मिनट पढ़ो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो पहले 100 पुशअप्स मत सोचो, 5 पुशअप्स करो। तुम्हारा दिमाग प्रोग्रेस देखकर विश्वास बनाता है, प्रेशर देखकर नहीं। चैप्टर 3, भविष्य नहीं बदलता, आज बदलता है। लोग कहते हैं मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं,
लेकिन फ्यूचर कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो उसका नाम आज होता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में लिखी जाती है। सोचो, अगर कोई लेखक पूरी किताब एक ही दिन लिखने की कोशिश करे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन 2 पन्ने लिखे तो कुछ महीनों में किताब तैयार होगी। जिंदगी भी ऐसी ही है। कोई भी महान काम एक ही दिन में नहीं होता, लेकिन हर महान काम एक दिन से शुरू जरूर होता है। चैप्टर 4, सुबह का पहला घंटा तुम्हारी पहचान लिखता है। सुबह उठने के बाद तुम सबसे पहले क्या करते हो? फोन, मैसेजेस, इंस्टाग्राम, न्यूज? अगर हां तो ध्यान से सुनो। तुमने अपने दिमाग की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे दी। पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह तुमने अपना गोल देखा, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ सीखा, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगेगा। लेकिन अगर सुबह तुमने दुनिया का शोर अंदर भर लिया तो पूरा दिन तुम्हारा नहीं रहेगा। चैप्टर 5, एनवायरनमेंट। अदृश्य शिक्षक लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है एनवायरनमेंट मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुम्हारे आसपास हर समय शिकायत करने वाले लोग हैं तो धीरे धीरे तुम भी शिकायत करने लगोगे। अगर तुम्हारे आसपास हर समय मेहनती लोग हैं तो बिना बोले तुम्हारा स्टैंडर्ड बदल जाएगा। इंसान अपने 5 सबसे करीब लोगों का एवरेज बन जाता है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को हल्के में मत लो। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी बढ़ाते हैं, कुछ धीरे धीरे चुरा लेते हैं। चैप्टर 6, हर हां किसी और चीज को ना होती है तुम्हारे पास। हर दिन सीमित समय है। अगर तुमने 2 घंटे बिना सोचे स्क्रॉल किया तो तुमने सिर्फ स्क्रॉल नहीं किया, तुमने 2 घंटे सीखने को ना कहा, 2 घंटे परिवार को ना कहा, 2 घंटे हेल्थ को ना कहा, 2 घंटे अपने फ्यूचर को ना कहा। याद रखना, जिंदगी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि तुम क्या करते हो, जिंदगी इस बात से भी बनती है कि तुम किस चीज को छोड़ते हो। चैप्टर 7, दर्द से मत भागो। हर इंसान कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट के बाहर रहती है। लोहे को आग सहनी पड़ती है, हीरे को दबाव सहना पड़ता है, पेड़ को तूफान झेलना पड़ता है और इंसान को असुविधा। अगर हर बार मुश्किल आते ही तुम पीछे हट जाओगे तो दिमाग सीख जाएगा कि दर्द से भागना है। लेकिन अगर तुम दर्द के बावजूद काम करोगे तो दिमाग नया नियम बना देगा, मैं मुश्किल काम भी कर सकता हूं। यहीं से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से आता है। चैप्टर 8, तुम्हारा दूसरा जन्म। दुनिया में हर इंसान 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जब वह इस दुनिया में आता है, दूसरी बार जब उसे समझ आता है कि वह अब तक दूसरों के बनाए हुए नियमों पर जी रहा था। यही जागना है, यही अवेयरनेस है और यही नई जिंदगी की शुरुआत है। उस दिन तुम्हारा दुश्मन दुनिया नहीं रहती, तुम्हारा मुकाबला अपने पुराने वर्जन से होता है। और जो इंसान हर दिन अपने पुराने वर्जन को हराने लगता है, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। एंडिंग अब तक हमने जाना, समय कैसे गायब होता है, डर कैसे इंसान को कैद करता है, डोपामाइन कैसे दिमाग को गुलाम बनाता है और नई पहचान कैसे बनती है। लेकिन एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर तुम्हें आज से अपनी पूरी जिंदगी बदलनी हो तो पहला कदम क्या होगा? सिर्फ मोटिवेशन, सिर्फ डिसिप्लिन या कुछ और? पार्ट 5 में हम पूरी वीडियो का सबसे गहरा फ्रेमवर्क बनाएंगे। वहां मोटिवेशन नहीं होगा, वहां एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, सिर्फ एक ऐसा मानसिक सिस्टम होगा जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस इंसान में बदल देगा जिसे देखकर एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग कभी एक बड़ा फैसला नहीं लेते, वे हर दिन एक सही फैसला लेते हैं। पार्ट 5, द ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस दिन तुमने अपने दिमाग का सिस्टम बदल दिया, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलने लगी। रात के 3 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन कहीं एक लड़का अपनी मेज पर बैठा है। उसकी आंखों में नींद है, जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, कोई उसे जानता भी नहीं, कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, फिर भी वह काम कर रहा है। उसी समय हजारों लोग अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की योजनाएं बना रहे हैं। अगले महीने शुरू करूंगा, थोड़ा मूड ठीक हो जाए, सही समय आने दो। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है, एक इंसान भविष्य के बारे में सोच रहा है, दूसरा भविष्य बना रहा है। यहीं से जिंदगियां अलग हो जाती हैं। चैप्टर 1, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कैलेंडर में छुपा है। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनूं तो मुझे तुम्हारे सपनों का पता चलेगा, लेकिन
अगर मैं तुम्हारा कैलेंडर देखूं तो मुझे तुम्हारा भविष्य दिखाई देगा, क्योंकि इंसान वह नहीं बनता जो वह चाहता है, वह बनता है जिस पर वह अपना समय खर्च करता है। समय जिंदगी की असली करेंसी है। पैसे खोकर वापस कमाए जा सकते हैं, दोस्त फिर बन सकते हैं, बिजनेस फिर शुरू हो सकता है, लेकिन आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं किस इंसान में बदल रहा हूं? यह सवाल तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। चैप्टर 2, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम जीतता है, दुनिया तुम्हें मोटिवेशन बेचती है। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। मोटिवेशन इमोशन है। इमोशन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी आता है, कभी गायब हो जाता है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बदलती हुई फीलिंग पर टिकी है तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम क्या है? एक ऐसा डिसीजन जिसे हर दिन दोबारा लेना ही ना पड़े। जैसे सुबह उठकर पहले फोन नहीं, पहले किताब, पहले पानी, पहले प्लानिंग, फिर दुनिया। धीरे धीरे डिसीजन खत्म हो जाते हैं और आइडेंटिटी बन जाती है। चैप्टर 3, छोटी जीतें बड़ी पहचान बनाती हैं। ज्यादातर लोग बड़ा रिजल्ट चाहते हैं लेकिन छोटे एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। याद रखना, पहाड़ एक एक पत्थर से बनता है, समंदर एक एक बूंद से, कैरेक्टर एक एक आदत से। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा सीखते हो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा बर्बाद करते हो तो भी 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। समय हर इंसान को बदलता है। सवाल सिर्फ इतना है, वह तुम्हें ऊपर ले जाएगा या नीचे। चैप्टर 4, अपने दिमाग का गेटकीपर बनो। कल्पना करो तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हो, कोई भी अंदर आ जाए, कोई भी सामान फेंक जाए, कोई भी गंदगी छोड़ जाए। कुछ दिनों बाद वह घर कैसा दिखेगा? अब अपने दिमाग के बारे में सोचो। हर दिन कौन कौन अंदर आता है? फियर, कंपैरिजन, नेगेटिव न्यूज, फेक सक्सेस, मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट, रैंडम ओपिनियंस, टॉक्सिक पीपल। तुम्हारा दिमाग एक घर नहीं, एक मंदिर है। हर इंफॉर्मेशन या तो उसे मजबूत बनाएगी या धीरे धीरे तोड़ देगी। इसलिए इंफॉर्मेशन खाने से पहले वैसा ही सोचो जैसे खाना खाने से पहले सोचते हो। हर चीज दिमाग के लिए हेल्थी नहीं होती। चैप्टर 5, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। दुनिया कहती है पहले सफल बनो फिर खुश रहना, लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान रोज अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेता है वही सबसे लंबी दौड़ जीतता है, क्योंकि वह रिजल्ट के लिए नहीं, आइडेंटिटी के लिए काम करता है। उसकी खुशी डेस्टिनेशन में नहीं होती, जर्नी में होती है, और ऐसे लोग रुकते नहीं। चैप्टर 6, हर दिन एक वोट है। कल्पना करो हर एक्शन एक वोट है। अगर आज तुमने वर्कआउट किया तो तुमने वोट दिया हेल्थी वर्जन को। अगर आज तुमने पढ़ा तो वोट दिया इंटेलिजेंट वर्जन को। अगर आज तुमने बहाना बनाया तो वोट दिया एवरेज वर्जन को। एक वोट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1000 वोट्स नई आइडेंटिटी बना देते हैं। यही साइकोलॉजी है। इंसान एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलता, वह 1000 छोटे वोट्स से बदलता है। चैप्टर 7, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि बदलाव किसी एक दिन नहीं आया था, वह हर उस सुबह आया था जब मन नहीं था फिर भी तुम उठे। हर उस शाम जब स्क्रॉल करने का मन था लेकिन तुमने सीखना चुना। हर उस रात जब बहाना आसान था लेकिन तुमने काम पूरा किया। सक्सेस एक्सप्लोजन नहीं होती, वह धीरे धीरे जमा हुआ विश्वास होती है। फाइनल चैप्टर, सबसे बड़ा सच। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य सुनो। इंसान अपनी किस्मत से नहीं हारता, इंसान अपनी प्रोग्रामिंग से हारता है। जिस दिन तुमने अपनी अटेंशन बदल दी, तुम्हारी सोच बदलने लगी। जिस दिन तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारे फैसले बदलने लगे। जिस दिन फैसले बदले, आदतें बदल गईं। आदतें बदली तो पहचान बदल गई, और जब पहचान बदल जाती है तो दुनिया भी उसी इंसान के साथ अलग व्यवहार करने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग हर साल नए गोल्स बनाते हैं और कुछ लोग हर साल नया वर्जन बन जाते हैं। गोल्स तुम्हें दिशा देते हैं, लेकिन आइडेंटिटी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। द बुक वाइज एंडिंग। आज के बाद जब भी सुबह उठो, एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं आज फिर वही इंसान बनूंगा या आज मैं अपने पुराने वर्जन को हराऊंगा? क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया के खिलाफ नहीं होता, वह हर सुबह आईने के सामने शुरू होता है। अगर तुमने उस इंसान को हरा दिया जो हर दिन तुम्हें बहाने देता है, तो यकीन मानो
दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि अपने दिमाग को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इसे उस इंसान तक भेजो जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से अपनी ही जिंदगी में खो गया है। चैनल बुकवाइज को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम इंसान के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी चलाता है। याद रखना, तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनेगा, वह उन छोटे फैसलों से बनेगा जो तुम आज इसी पल लेने वाले हो। मैं मिलूंगा अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक अपने दिमाग को किसी और का कैदी मत बनने देना।